दोबारा खुश आमदीद हॉरर के शौकीन और कार्टून के शायकीन। आज हम कावरेज दी कायडली डाग की रीढ़ की हड्डी में घुल मिल जाने वाली दुनिया में गहरा गौता लगा रहे हैं। कभी सोचा है कि क्या ये प्यारा एनिमेटेड सीरीज दहशत की हकीकी जिंदगी की कहानियों से जड़ी हुई है? हमारे साथ शामिल हों जब हम हिम्मत की खौफनाक मुहिम जोई के पीछे के असरार को खोलते हैं, शहरी अफसानों और परेशान कुन सच्चाइयों की खोज करते हैं जो शो के अजीब और गरीब मंजरनामों को मुतासिर कर सकते हैं। खौफनाक किरदारों से लेकर नोवर के खौफनाक मनाजिर तक हम इस बात का पर्दाफाश करेंगे कि हकीकत क्या है और अफसाना क्या है। तो अपनी टार्च को पकड़ें और नामालूम में जाने की तैयारी करें। आइए शुरू करें। आइए 2020 की पहली एंट्री का आगाज वाकई एक अजीब और गैर मुतवक्के कहानी के साथ करें जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं 80 की दहाई में पैदा हुआ था, जिसका मतलब है कि मैं 90 की दहाई का बच्चा था। 1999 में मैं 13 साल का था और मिडिल स्कूल के अपने आखिरी साल से गुजरने की कोशिश कर रहा था जब इस जबरदस्त कार्टून सीरीज का कार्टून नेटवर्क कावरेज दी कायडली डाग पर प्रीमियर हुआ। ये शो सिर्फ 2002 तक जारी रहा, लेकिन दोबारा नशर होना जारी है। ये शायद रात गए मेरे पसंदीदा कार्टूनों में से एक था जिसे मैंने सोने से पहले देखा था, अगर आपने कभी शो नहीं देखा। जैसा कि उन्वान से पता चलता है, जुरत ये प्यारा जामनी रंग का कुत्ता है जो बुनियादी तौर पर हर चीज से खौफजदा है। एक कुत्ते के बच्चे के तौर पर छोड़े जाने के बाद वो मोरेल और यूस्टियस के साथ नोवेयर कंसास में रहता है। पता चला कि इसके वालिदैन को खला में भेजा गया था। मोरेल एक मीठी स्कॉटिश खातून है जो अपनी तरकीबों में बहुत ज्यादा सिरका इस्तेमाल करती है, जबकि यूस्टियस अब का आम करबी बूढ़ा आदमी है जो हिम्मत को हरासा करता है। मोरेल अक्सर वही होता है जिसे शो के विलन अगवा कर लेते हैं। वॉट इज द शो लाइक? मुझे ये कहना है कि ये शो हैरत अंगेज तौर पर अजीब है। इसमें कुछ अजीब गैर मामूली अनासिर हैं जो मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ। बचपन में मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा जब बात सच्ची कहानियों की हो जिसने सीरीज को मुतासिर किया हो। अब इंटरनेट और मजीद की रसाई की बदौलत हम सीरीज के पीछे मजीद दिलचस्प कहानियां दरियाफ्त कर रहे हैं। इज द शो बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी? हाँ और नहीं। इंटरनेट पर बरसों से बेशुमार नजरियात गर्दिश कर रहे हैं और ये बताना मुश्किल है कि असल में क्या सच है और क्या अफसाना नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हिम्मत ने हम में से बहुत से लोगों को बड़े होकर खौफजदा कर दिया है और ये इंसानी फितरत है कि वो उन राजों के जवाबात तलाश करना चाहते हैं जिनसे हम बेनकाब हुए थे। मिसाल के तौर पर अब के बाईं तरफ की ये तस्वीर कावरेज दी कायडली डाग से हकीकी जिंदगी के घर के तौर पर तीर रही है। ये समझा जाता है कि ये सच्चा नतीजा न्यू मैक्सिको में वाक़ है और यह कत्ल और एक दोहरे अगवा का मकाम था। इंटरनेट की अपनी स्कोरिंग में मैं इस बात की तस्दीक करने के काबिल नहीं था कि ये सच है। मुझे कोई शक नहीं है कि इस तरह के पुराने डिप्रेशन दौर के घरों ने यकीनी तौर पर शो से डिजाइनर्स को मुतासिर किया होगा, लेकिन मुझे अपने शुकूक और शुबहात हैं कि मुंदरजा बाला जगह पर जो वाकयात नोट किए गए हैं। और फिर हमारे पास ये अगली तस्वीर है। ये एक और चीज है जो रेडिट और दीगर कम्युनिटी पेजेस जैसी मुताद्दिद जगहों पर तीर रही है। मुझे इस तस्वीर के खालिक को क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि इसने हकीकत में मुझे वो इशारा दिया जिसकी मुझे कहानी को ट्रैक करने के लिए दरकार थी, जो आमतौर पर हिम्मत से जड़ी हुई है। ताहम मुझे जल्द ही मालूम हुआ कि तस्वीर में कैप्शन इतना दुरुस्त नहीं था। हाँ, एक बुजुर्ग जोड़ा था जो 1957 में क्रन प्लेस के नाम से मशहूर मोहल्ले में रहता था। ये एल पासो टेक्सास का एक तारीखी पड़ोस था जो न्यू मैक्सिको के बिल्कुल करीब था। शौहर विलियम को सबसे अच्छा शख्स नहीं बताया गया। बीवी मार्गरेट को गर्म, दोस्ताना, देखभाल करने वाली और पेटीट के तौर पर बयान किया गया था। जी हाँ, ये उनके कार्टून हम मंसूबों के लिए बखूबी वाकिफ है। उनका एक पालतू जानवर भी था। उन्हें आखिरी बार 5 और 6 मार्च 1957 को देखा गया था जब एक पड़ोसी उनके पास कुछ गर्ल स्काउट कुकीज लेकर आया था। पड़ोसी जेरी केश ने नापसंदीदा महसूस किया और जल्द ही वहां से चला गया। उसने मार्गरेट को नाकाबिल यकीन हद तक परेशान बताया और विलियम जेरी की घर में मौजूदगी से खुश नहीं था। उनके पास कारोबार पीटरसन फोटो सप्लाई था और वो अपनी कम्युनिटी में मशहूर थे। लापता होने के वक्त विलियम 52 और मार्गरेट 42 साल की थीं।
आज तक उनकी गुमशुदगी एल पासो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक खुला केस है। ऐसा लगता था कि ये जोड़ा बगैर किसी सुराग के गायब हो गया है। जो कुछ बचा था वो उनकी बली थी टॉमी। जूड़े के पास कुत्ता नहीं था। कुछ लोगों ने ये नजरिया पेश किया कि जूड़े को कत्ल किया गया था और उन्हें जायदाद पर कहीं दफन किया गया था। एल पासो काउंटी के साबिक शेरफ ल्यू सिमनिगो का ख्याल है कि ये जोड़ा शायद जासूस था और वहां से चला गया था। जूड़े के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि वो तौसीई ततीलात पर फ्लोरिडा गए थे और उन्होंने अपने असासे और जायदाद अपने दोस्तों, खानदान और मुलाजमीन में तकसीम करने की हिदायत भेजी थी। अगर कुछ भी है तो ये कदरे मशकूक लगता है, खास तौर पर चूंकि विलियम के पास एक कुश्ती, एक कैडिलुक और मैक्सिको में जायदाद के साथ साथ मुताद्दिद स्टॉक थे। इसके अलावा कुछ दोस्त भी थे जिन्होंने पीटरसन के साथ उनके लापता होने से कुछ दिन पहले रात का खाना खाया था और उन्होंने सफर करने का इरादा रखने का कोई जिक्र नहीं किया। दोस्त वार्ड्स ऑटोमोटिव के कारोबार के मालिक थे। उन्होंने हकीकत में कहा कि दोस्तों के साथ हफ्ते के आखिर में मंसूबा बनाया। इसके बाद जो चीज अजीब हो गई वो ये थी कि जब सीसल वार्ड ने 6 मार्च को अपना कारोबार खोला तो पीटरसन का कैडिलुक इसके ड्राइववे में था। जब वार्ड ने पीटरसन के मद्दे मुकाबिल और करीबी कारोबारी दोस्त डुअल कर्कलैंड से पूछा कि इसके पास गाड़ी क्यों है तो इसने इसे खत्म कर दिया। कर्कलैंड ने कहा कि इसने एक रात पहले पीटरसन को अपनी कुश्ती के साथ मदद की थी और वो एक सफर पर जा रहा था। वार्ड ही था जिसने पुलिस वालों को बुलाया। मार्गरेट का फर कोट और इस जोड़े के दूसरे महंगे कपड़े क्लीनर के पास रह गए थे। संक में बर्तनों के ढेर से घर मुकम्मल अफरा तफरी का शिकार था और पुलिस ने घर को जिंदगी से महरूम करार दिया था। 10 सीक्रेटिव कापल। पता चलता है कि मार्गरेट लोगों को ये नहीं बताती थी कि इसकी सालगिरह कब थी। इसके अलावा विलियम की मैक्सिको में एक मालिकन थी जिससे जोड़े के गायब होने के बाद पूछगुछ भी की गई। इस जोड़े के बारे में कुछ अजीब और गरीब चीजें थीं जो वाकई में शामिल नहीं हुई। बज़ाहिर मार्गरेट के वालिदैन ने विलियम को बतौर शरीक हयात मंजूर नहीं किया और अपनी बेटी को मजबूर किया कि वो उन्हें या इसका इंतखाब करे। ठीक है, हम जानते हैं कि मार्गरेट ने किसका इंतखाब किया, मतलब कि वो अपने वालिदैन से अलग थी। 15 मार्च को जोड़े के अकाउंटेंट हर्बर्ट रोथ को WH से एक टेलीग्राम मौसूल हुआ। पीटरसन, जो अजीब था क्योंकि विलियम का दरमियानी नाम डनकन था, इसे पीटरसन्स की मलकियत में एक मोबाइल घर फरोख्त करने और उनके फोटो बिजनेस के लिए बिजनेस मैनेजर के तौर पर काम करने की हिदायत की गई। इसे मोबाइल होम बेचने से हासिल होने वाली रकम को फोटो बिजनेस में मदद के लिए इस्तेमाल करना था, साथ ही पीटरसन्स का घर 9 माह के लिए किराए पर देना था। इसके बाद रोथ को हिदायत की गई कि वो कारोबार को डुअल कर्कलैंड के अलावा किसी और के हवाले न करे। मुबैना तौर पर जूड़े को न्यू मैक्सिको में कई बार देखा गया था, लेकिन जूड़े को सरकारी तौर पर 1966 में मुर्दा करार दे दिया गया था। What actually happened? पीटरसन्स की गुमशुदगी की वजाहत करने वाले कुकीर थ्योरीज में हुकूमती साजिशें, UFO, अजनबी अगवा और स्किन वॉकर्स भी शामिल हैं। मैं आखिरी को वापस लेता हूं। हिम्मत की सच्ची एक कहानी के बारे में घूमने वाला शहरी अफसाना लापता जोड़े को उनके लापता होने से पहले स्किन वॉकर्स की नजरों से जोड़ता है, लेकिन मैं पीटरसन्स और स्किन वॉकर देखने के दरमियान कोई रब्त तलाश करने के काबिल नहीं रहा हूं, कम अज कम किसी ज्यादा जायज खबर के जरिया से नहीं। 1984 में पीटरसन्स के साबिक निगरां रेनाल्डो नांगरे ने गैराज में खून और पीटरसन की कुश्ती पर खोपड़ी का एक हिस्सा देखने और साफ करने का एतराफ किया। इसने ये भी दावा किया कि पीटरसन के एक साथी को उनकी कार के ट्रंक में खूनी चादर डालते हुए देखा है। रेनाल्डो के पहले कुछ न कहने की वजह यह थी कि वो गैर दस्तावेजी होने की वजह से मुखबदरी का खदशा रखता था। निगरां 2 साल बाद एक कार हादसे में मर जाएगा, तो हम यहाँ हैं। आपने सोचा कि आप इस बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह हिम्मत दी कार्डली डाग एक सच्ची कहानी पर मबनी है, और अब आप 20वीं सदी के सबसे पुरस्कार गुमशुदगियों में से एक के बारे में लिखने में गहरे हैं। अगरचे लिखने वालों ने ये कहानी देखी होगी, लेकिन वो उन गिनत कहानियों और अफसानों से मुतासिर थे जो हमारे मुआशरे को कुछ ज्यादा ही डरौना बना देते हैं।